आज से कुछ दिन पहले मैं एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा था। पेपर स्टार्ट होने ही वाला था पर सच में मुझे बहुत डर लग रहा था। बट मुझे पेपर से डर नहीं लग रहा था, मुझे डर लग रहा था रिजल्ट वाले दिन से कि लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। इतना पैसा खर्चा किया और नंबर भी कम आया। मुझे डर लग रहा था कंपैरिजन से। इंसान को अननोन से डर नहीं लगता, इंसान को डर लगता है तो जजमेंट से। और शायद तुम भी इसी फेज से गुजर रहे होगे। 10th में मेरा 61% आए थे और मुझे पता था कि मैंने फुल एफर्ट्स नहीं दिया। और रूटीन 6 घंटे का बनाता था पर फॉलो 3-4 घंटे ही होते थे। एंड फिर 11th आई और पूरा फोकस ही चला गया। सच बोलो तो एक साल में शायद ही कभी सीरियसली 1 घंटा भी पढ़ा होगा। तब मुझे लगा प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही है। और जब मैं ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि 50-60% स्टूडेंट का सेम हाल है। और जब 12th आई तो सिलेबस समझने में ही 5 से 6 मंथ निकल गए। हर वीक नया प्लान, नया टाइम टेबल, पर एग्जीक्यूशन जीरो। एग्जाम के एक दिन पहले बुक खोलकर बैठा था पर पढ़ नहीं रहा था। मैं सिर्फ फ्यूचर को इमेजिन कर रहा था। रिजल्ट वाले दिन का घर का एटमॉस्फेयर, फोन पे रिजल्ट का मैसेज, कंपैरिजन और सबसे बड़ा थॉट, शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। एग्जाम तो जैसे तैसे करके दे दिया और कुछ हद तक पेपर अच्छा भी गया। बट मेरे दिमाग से वह डर जा नहीं रहा था। और मैं घर आकर ब्रेकडाउन किया कि आखिर मैं 1-2 एग्जाम से इतना क्यों डर रहा हूँ। सबसे पहला चीज है प्रिपरेशन गिल्ट। मुझे मालूम था कि मैं होनेस्टली प्रिपरेशन नहीं की है तो डर नेचुरल है। देखो, दिमाग सिंपल है, वो जानता है कि तुमने काम किया है या फिर नहीं किया। पर प्रॉब्लम तब होती है जब तुमने प्रिपरेशन की होती है फिर भी ओवर थिंकिंग करते हो। तब यहाँ डर रियल नहीं आर्टिफिशियल होता है। एक लाइन याद रखना, जब प्रिपरेशन नहीं करते तब डर नेचुरल होता है और जब की होती है तो ओवर थिंकिंग नेचुरल होता है। सेकेंड चीज था कंपैरिजन प्रेशर। तुम एग्जाम नहीं दे रहे होते, तुम रेस दे रहे होते हो। तुम खुद का पेपर सही से लिखने के बजाय दूसरे के बारे में सोचते हो कि वो मेरे से पढ़ने में अच्छा है, वो टॉपर है, ये है, वो है। क्योंकि वो पढ़ता है। लेकिन पहले भी मैं यही सेम चीज सोचता था कि मैं बाकियों की तरह इंटेलिजेंट नहीं। बट मेरा सोच गलत था। आई रियलाइज कि मैं ही नहीं पढ़ता। यही सब सोचते सोचते फोकस चला जाता एंड अंदर से कॉन्फिडेंस भी गिर जाता। थर्ड चीज था आइडेंटिटी अटैक। ये आइडेंटिटी अटैक सबसे डेंजरस है। तुम मार्क्स को नंबर नहीं, अपनी वैल्यू समझने लगते हो। अगर 90% आया तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, या 30 और 40% आया तो मैं एवरेज हूँ। बट एक सच ये भी है कि नंबर परफॉर्मेंस बताता है, तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं। रिजल्ट तुम्हारी एबिलिटी का स्नैपशॉट है, तुम्हारी कैपेसिटी का जजमेंट नहीं। मेरे केस में मैंने ध्यान दिया कि जो टॉपर्स हैं उन्हें बुक्स के अलावा रियल लाइफ में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है और ना ही रियल स्किल्स के बारे में मालूम है। वो सिंपली एक रेट रेस के लिए रेडी हो रहे हैं। और यही तुम्हें भी समझना है कि अगर मैं पढ़ाई में स्कोर अच्छा नहीं कर रहा तो मुझे क्या मालूम है मेरे अंदर कौन सी स्किल है, और अगर नहीं है तो मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। रिसर्च करो, जो स्किल मार्केट में तेजी से बूम कर रहा हो वही सीखना स्टार्ट कर दो। लाइक AI, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग वगैरह वगैरह। और अगर तुम मुझे डेली देखते हो तो पूरा दिमाग लगाओ, ऑब्जर्व करो। मैं भी इन सब में से किसी एक स्किल पर पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। फोर्थ चीज था सिस्टम का डर। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा जिससे ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हारे अंदर सिस्टम का डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट है प्रोसेस फोकस रूल। मतलब कि पेपर होने के बाद पेपर को मैच नहीं करना है, डिस्कशन बंद। क्या लिखा, कैसा पेपर गया, क्या गलती किया, डिस्टेट सब बंद। पेपर मैच करने से स्कोर चेंज नहीं होता, होता है तो बस एंजाइटी। पॉइंट नंबर सेकंड है रोस्ट केस विजुअलाइजेशन। मतलब दिमाग को क्लियर आंसर दे दो। रोज क्या फालतू का सोचता है, खुद से बोलो मेरा पेपर अच्छा गया। और अगर अच्छा नहीं भी गया तो क्या मेरी लाइफ थोड़ी खत्म हो जाएगी? क्या मेरी सांस रुक जाएगी या मेरी दुनिया ही रुक जाएगी? एक डिले हो सकता है पर कोलैप्स नहीं। और जब तुम रोस्ट केस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो 50% चांस वेट कम हो जाता है। और पॉइंट नंबर थर्ड है रिजल्ट आइडेंटिटी अलग करो। मतलब रिजल्ट एक नंबर से खुद को कंपेयर मत करो। जो टॉपर हैं वो 1-2 क्लास टॉप कर भी कुछ उखाड़ नहीं लेंगे।
क्योंकि गूगल का सर्च रेट भी बताता है कि 80% ग्रेजुएट्स और 50% MBA वाले लोग भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और तुम अभी खुद सर्च कर सकते हो। अगर तुम इतना से भी नहीं समझ रहे तो चलो एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। नंबर 1 है धीरू भाई अंबानी। इनको पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बिना पढ़े 70 से 80 करोड़ की नेटवर्थ वाला एम्पायर छोड़कर गए। और आज रिलायंस का करेंट मार्केट वैल्यू है 18.86 लाख करोड़। एक और एग्जांपल सुन लो, निखिल कामत, को फाउंडर ऑफ जेरोधा। उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था और स्किल पर फोकस किया और आज जेरोधा का करेंट वैल्यू है लगभग 30,000 करोड़। और रिसेंट में दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क के साथ पॉडकास्ट किए हैं और एलोन मस्क भी PhD ड्रॉप आउट हैं। और ऐसे ही सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बिना पढ़े आज लाखों करोड़ों का महीना कमा रहे हैं। देखो, पॉइंट ये नहीं है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, पॉइंट ये है कि मार्क्स का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। मार्क्स तुम्हारा फाइनल डिसीजन नहीं होता। अब सिस्टम चेंज हो चुका है बट एजुकेशन नहीं। और हर सिस्टम अब स्किल चाहता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्किल को दिया जा रहा है, नंबर्स को नहीं। एग्जाम तुम्हें टेस्ट नहीं करता, वो तुम्हारा सिस्टम टेस्ट करता है, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा कंसिस्टेंसी, तुम्हारा डेडिकेशन। और ये सब चीज़ों को ही शार्प करने के लिए हम पढ़ते हैं। बट एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। शिक्षण नौकरी के लिए या मार्क्स के लिए नहीं है। एजुकेशन दिमाग को तेज करने के लिए है। पेपर टफ हो सकता है, रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, पर तुम एक नंबर नहीं हो। रिजल्ट एक स्कोर है, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं। अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो एक एग्जाम क्या 10 एग्जाम भी फेल हो जाओ फिर भी तुम कुछ अच्छा ही बिल्ड करोगे। गेम चेंज नहीं होता, बस गेम लेवल अप होता है। जिस दिन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिए उस दिन एग्जाम का डर भी खत्म हो जाएगा। चलो, अब एग्जाम से डरना नहीं है, खुद को रीबिल्ड करना है और अगली बार पेपर में 4 देना है। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एंजॉय।